हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी आध्यात्मिक सफ़र पर अभी आप कहाँ पर पहुँचे हुए हो, ये जानने की कोशिश करेंगे कार्ड से हम आज की रीडिंग से। रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको लेट गो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पायल नंबर 1 से। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो शुरू करते हैं हम पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर अभी आप कौन से पड़ाव पर हो। पायल नंबर 1, सबसे फर्स्ट कार्ड मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है कि आप लोग अभी आपकी आध्यात्मिक जर्नी बहुत ज़्यादा फर्स्ट स्टेज मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है। किन्हीं लोगों के लिए, कुछ लोग एक ऐसी पड़ाव पर पहुँचे हैं जहाँ पर वो अपने भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को और उनके दुख दर्द को बहुत अच्छे से कैच कर पा रहे हैं, जिससे उनकी एनर्जी भी कुछ ड्रेन हो रही है। यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, अपने आप को जहाँ भी जाते हो आप अपना ऑरा लॉक कीजिए। आप ऑरा लॉक करने से आप लोगों की जो अंदर की पॉजिटिविटी है, आप लोगों की जितनी अंदर की स्ट्रेंथ है, उसको कोई ड्रेन नहीं कर पाएगा। ओके, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और अपने आप को बैलेंस करना है आपने। तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर अभी आप कौन से मोड़ पर हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल नंबर 1 के लिए। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल अभी कौन से स्टेज पर हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी के। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। रेस्ट एंड रिजुवेशन, द सन। हम पहले कार्ड सभी निकाल लेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, 2 कार्ड और लेते हैं आपके लिए। कम्युनिटी, इंडिसीजन। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की जो आध्यात्मिक जर्नी है, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए 6 चक्रा, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ पायल नंबर 1, जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है बहुत ही ज़्यादा अभी कुछ उतार चढ़ाव से गुजर रही है। रिलेशनशिप वाइज इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं किन्हीं लोगों के लिए। किन्हीं लोगों के लिए उनकी जॉब से लेकर रिलेटिव कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है और किन्हीं के लिए यहाँ पर कुछ लीगल इशू मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई कोर्ट केस से रिलेटेड कोई इशू नज़र आ रहे हैं मुझे। तो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद आपकी जो ये आध्यात्मिक जर्नी है उस पर आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आप पायल नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आप जिस तरह से ना अपना डेली रूटीन बनाते हो, मॉर्निंग उठना और डेली बेस पे योगा, मेडिटेशन, ये सब करना आपको अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे जब लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं, लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं, तो
ये जो हमारी डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं ये भी छूट से जाते हैं। कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण हम इस पर फोकस नहीं दे पाते हैं। जब हमारी लाइफ ना स्मूथ चलती है तब हम हर एक वे में आगे बढ़ते हैं। हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हम डेली करते हैं, अपने रेगुलर कार्य भी हम डेली करते हैं। जहाँ पर लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आ जाते हैं, लाइफ में कुछ चैलेंज आ जाते हैं, रिलेशनशिप वाइज कोई इशू हो जाता है, या कहीं पर भी हम अपने आप को समर्थ महसूस नहीं कर पाते, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने के कारण हम अपने आप को, अपना जो प्रैक्टिसेस हैं, अपने जो डेली रूटीन के कार्य हैं, अपने आध्यात्मिक लेवल पर हम कहें वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हम कमज़ोर सा महसूस करते हैं अपने आप को। वहाँ पर उतना फोकस नहीं दे पाते हैं, उतना ध्यान नहीं दे रह पाता हमारा। तो आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। किन्हीं लोगों की लाइफ में ढेर सारी वर्कलोड होने के कारण ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सक्सेस, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, और कुछ ऐसा बहुत सारा कार्य मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से भी थोड़ा सा अपना इस लेवल पर अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो आप नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, अभी थोड़ा सा उसने पॉज लिया हुआ है। इन सब दुविधाओं के चलते, इन सब ऑब्स्टिकल के चलते। लेकिन आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो बहुत ज़्यादा और आगे तक बढ़ने की मुझे उम्मीद है, और बहुत ऊपर लेवल तक आप जाओगे पायल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो आपकी एनर्जी है। आपका थर्ड आई या तो सेंसिटिव है, उसमें सेंसेशन होती है, या आपको यूनिवर्स कुछ न कुछ उसके ज़रिए, सपनों के थ्रू या किसी न किसी माध्यम से आपको गाइड करते होंगे, आपको कुछ न कुछ संकेत देते होंगे। ये मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर, अगर आप अभी अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा उसमें बैलेंस लाओगे और आगे इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे पायल नंबर 1, बहुत सारे बदलाव, ये मुझे फील हो पा रहा है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि अब आगे आपको आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उस पर आपको कितनी सफलता मिलेगी। ये तो अभी तक की आपकी एनर्जी मुझे फील हो पा रही है। अब हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको कहाँ तक लेके जाएगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए। पायल नंबर 1 की आध्यात्मिक यात्रा उनको कहाँ तक लेके जाएगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। देखिए द सन कार्ड फिर से आया है आप लोगों के लिए, तो अगर ये कार्ड आना चाहेगा तो फिर से आ जाएगा। देखिए 5 ऑफ कप, रिलेशनशिप वाइज इशू जो मुझे ये कार्ड बता ही रहा है आप लोगों के लिए। इससे आप बहुत आसानी से डील कर लोगे पायल नंबर 1, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है। और एक अहम बात मैं कहूँ आप लोगों के लिए कि आप है ना, रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। ये आपके अंदर खूबी है, ये आपके अंदर काबिलियत है जिसको आप नकार नहीं सकते हो। हर एक रिलेशनशिप को आप बहुत बेहतरीन तरीके से निभाते हो और आगे बढ़ते हो, क्योंकि जो इंसान आध्यात्मिक होता है तो उसको कहाँ पर क्या करना है और कहाँ पर किस रिलेशनशिप को, किस रिश्ते को किस तरह से निभाना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। डेफिनेटली बहुत सारी ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। पायल नंबर 1 आपकी आध्यात्मिक
सफ़र में। तो हम कुछ कार्ड और लेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर ढेर सारे कार्ड आप लोगों के लिए स्लिप हुए हैं, तो हम इतने कार्ड आप लोगों के लिए नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए। उनकी आध्यात्मिक यात्रा उनको कहाँ तक लेके जाएगी। द स्टार, देखिए बहुत दूर तक आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी आपको ले जाने वाली है। आपको एक ऐसी राह पर ले जा रहा है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपने माइंड को, अपने रिलेशनशिप को, अपने अराउंड लोगों को हील कर पाओगे। और एक स्टार कैसे चमकता है, ये स्टार नेम फेम वॉइस भी मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। और ये स्टार एक ऐसा चमकता सितारा है जो अपनी चमक से लोगों के अराउंड रोशनी फैलाएगा। और देख लेते हैं कुछ कार्ड आप लोगों के लिए। तो कुछ कार्ड और लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस राह पर चुनौतियां तो डेफिनेटली बहुत सारी हैं, लेकिन जो भी आध्यात्मिक यात्रा होती है, जो भी आध्यात्मिक हमारा सफ़र होता है, उसमें बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ समझना और बहुत सारा उतार चढ़ाव और बहुत सारी परीक्षाएं भी ईश्वर लेते हैं हमारी। तो आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए हार्ड वर्क तो काफ़ी करना पड़ेगा आपको। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको ढेर सारी सुकून, ढेर सारा पीस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ढेर सारा सेलिब्रेशन का माहौल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर अपनी हीलिंग पर्पस से, अपने कहूँ मैं यहाँ पर हीलिंग वाइज अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली सक्सेस है। वहाँ पर लोगों को हील करना चाहते हो, लोगों को बहुत अच्छे से उनकी लाइफ के, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान हीलर वे में कार्य करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना भी करते हुए बहुत कुछ कर जाते हैं। कुछ ऐसे नॉर्मल लोग भी होते हैं, हमारे अराउंड ही लोग होते हैं बहुत सारे, जो अपनी बातों से ही दूसरों को, एक दूसरे को हील करते हैं। अपनी बातों से ही उनकी दुख तकलीफ़ को हर लेते हैं। उनकी हर एक सिचुएशन को, उनकी हर एक पीड़ा को जानते हुए उनको उस संकट से उबारते हैं। तो वो कौन है? वो हीलर ही है। भले ही उसको बहुत सारी नॉलेज ना हो, लेकिन उसको इंसान का दर्द पता है, उसको इंसान की तकलीफ़ पता है, कैसे उसको इस तकलीफ़ से निकालना है ये पता है। तो ये जो उसको पता रहता है ना, ये एक हीलर ही जानता है। एक ईश्वरीय शक्ति कहेंगे, एक ईश्वरीय कृपा कहेंगे उसके ऊपर, जो वो लोगों के ऊपर करता है उस डिवाइन पावर के साथ। क्योंकि ईश्वर ही चाहता है हमें कि हमने इनको ऐसे हील करना है, इसको ऐसे गाइड करना है, इसको यहाँ पर सहारा देना है। वो ऊपर वाला ही तय करता है ना। तो यहाँ पर भी मुझे आप लोगों के लिए यही मैसेज मिल पा रहा है कि आप इस धरती पर लोगों को बहुत कुछ सर्व करोगे, बहुत कुछ। और आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आप डेफिनेटली एक ऐसे मुकाम तक पहुंचोगे जहां पर लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपके अंडर में कार्य करेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान समझेंगे जो हर एक की पीड़ा को समझेगा और उसके उस पीड़ा से बाहर निकालेगा। ऐसी ही एनर्जी मुझे आप लोगों से मिल पा रही है। लोगों की खुशियों को, लोगों की
दुखों को, हर एक खुशी सुख दुख का जो एक संगम होता है ना, उस संगम में आप उनके साथ रहोगे, लोगों के साथ, और उनको हर एक सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहोगे, उनको गाइडेंस प्रदान करोगे। और आपकी आध्यात्मिक जर्नी आपको एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहाँ पर आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ जो बताता है कि आप अपनी इस जर्नी पर बहुत कुछ करोगे। आपकी आध्यात्मिक जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपको बहुत सारा ज्ञान मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है आप लोगों के लिए, और बहुत सारी अवेकनिंग मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो पा रही है। इस अवेकनिंग के बाद आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा, एक ऐसी नॉलेज आपको प्राप्त होने वाली है इस स्पिरिचुअल यात्रा में, आपकी आध्यात्मिक वार्ता में। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको आप ही के जैसे होंगे, जो आप ही की जैसी बातें करते होंगे, जो आप ही के जैसे लोग होंगे और आपको समझेंगे। हर एक इंसान हर एक को नहीं समझता है। इंसान डिफरेंट होते हैं, वैसे ही डिफरेंट उनकी क्वालिटी होती है, डिफरेंट उनकी सोच होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होती है ना, उसकी सोच हमेशा आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ही मिलती है, क्योंकि वो ही उसे समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। तो यही मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल पा रहा है। पायल नंबर 1। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं, तो इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे, कुछ स्पेशल कार्ड हम आप लोगों के लिए लेना चाहते हैं। वाओ, द क्रिएटर, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी है, एक ऐसा सोल हो आप जो बहुत कुछ कर सकता है। भले ही आपको अभी उस पर ट्रस्ट नहीं है, आप विश्वास नहीं करते हो कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरी आध्यात्मिक जर्नी मुझे कहाँ लेके जाएगी और मैं क्या करूँगा, कैसे मैं ईश्वर को जानूँगा, कैसे उसके बनाए गए इस धरती पर उनके जो बहुत कुछ जानने की इच्छा मुझे आपके अंदर प्रबल महसूस हो रही है। पायल नंबर 1, बहुत कुछ जानना चाहते हो आप, आपके अंदर बहुत कुछ समझने की, बहुत कुछ सीखने की और बहुत कुछ प्राप्त करने की ललक है। तो इसके लिए आपको ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जितना आप डीपली, आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट करोगे, अपने इनर सोल से कनेक्ट करोगे, उतना ही आपको खुद ब खुद अपने आंसर आपको मिलते जाएंगे। खुद ब खुद आपको आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे। आपके अंदर जो एक ईश्वरीय शक्ति है उसको आप जान पाओगे और अपने सवालों को आंसर खुद निकाल पाओगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी आप डाउट करते हो ईश्वर पर, तो उन पर डाउट नहीं करना है, आपने उन पर विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड अबंडेंस आया है, जो मुझे बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप आगे बढ़ोगे तो ये अबंडेंस आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आएगी, बहुत कुछ। देखिए यहाँ पर नेम फेम भी है, यहाँ पर सक्सेस भी है, यहाँ पर आध्यात्मिकता की एक ऐसी चरम सीमा मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, देखिए कैसे आराम से बैठा हुआ, और देखिए इसके नीचे बुक है। तो ये बुक हमेशा आप लोगों के लिए ये बताता है कि आपके अंदर उतनी ज्ञान, उतना
विकास, आपके अंदर उतनी ज्ञान की, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति आप बन जाओगे जो आपको एक उच्चतम इंसान के रूप में आप नज़र आओगे। एक समय पर अपने आप को बैलेंस कर पाओगे और अपनी लाइफ में ऐसे इंसान बनोगे जो लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को जान पाएगा और अपने लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन साथ ही साथ इस धरती के लिए बहुत कुछ करने की आपके अंदर प्रबल इच्छा जागेगी, जो मुझे इस कार्ड से फील हो पा रही है आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 1, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बहुत कुछ आपको बताना चाहती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आना चाहती है। आपको नेम फेम वाइज भी बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आपको आपकी करियर प्लेस से, अपने रिलेशनशिप वाइज भी सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही आगे बढ़ना है, ये आपको बोला जा रहा है। तो पायल नंबर 1, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर अभी आप कहाँ पर हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर अभी आप ऐसे पोजीशन पर पहुँचे हुए हो जहाँ पर आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं। कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए, कुछ सपनों के माध्यम से ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे अनुभव शायद आपने इन 1 वीक में, मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है 1 वीक में आपको कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या ईश्वर ने मुझे ये संकेत दिया और क्या बताना चाहते हैं मुझे वो। ये आपकी ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का नतीजा है, जो आपको ईश्वर कुछ आपको बताना चाहते हैं जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप अपनी इस जर्नी को कायम रखोगे तो डेफिनेटली आगे आपको बहुत कुछ ऐसे अनुभव होंगे। फाइल नंबर 2, तो देखते हैं अभी आपकी सिचुएशन कैसे चल रही है, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे चल रही हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू डिवाइन। यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट। ओके, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल माइकल, मैन होल्डिंग अ हार्ट। कुछ कार्ड और लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है पायल नंबर 2 कि आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है, इस पर अभी आपकी जो लाइफ में चल रहा है, लाइफ में आपके ये चल रहा है किसी चीज़ को खोने का डर आपके मन में बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, ये मुझे फील हो पा रहा है। ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, आपके करियर वाइज मुझे भी फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। और आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो ना, उसके माध्यम से कहें या उसको करने के, जब आप अपने ध्यान या मेडिटेशन में आप बैठते होंगे, कुछ ऐसे अनुभव आपको होते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगता है। किसी ऐसे इंसान का आपके अराउंड होना, कुछ ऐसी शक्तियाँ आपके अराउंड आपको फील होती होंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है और आप इस
इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो, आप इसको कंटिन्यू नहीं करते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, उसको आपने कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी आपने पॉज लिया हुआ है, अभी आपने अपने आप को इतना इस कंडीशन में डाला हुआ है जहाँ की आपको किसी के होने का, किसी के नेगेटिव आपके मन में सोच बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज और ये गाइडेंस, ये ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। तो आपको इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है। कुछ अनुभव होंगे आपको, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अनुभव हमारे साथ होते रहते हैं। तो इससे घबराना नहीं है आपको। आपको यहाँ पर देखिए कार्ड भी आया है एक्शन। आपको आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है, आगे बढ़िए। आपके साथ बहुत सारे डिवाइन पावर आपका साथ खड़ी हैं, आपको आगे ले जाना चाहती है। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको बहुत आगे तक ले जाना चाहती है, और आपको एक ऐसी सोल, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कराना चाहती है। तो आपको इसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। अभी आपकी कंडीशन थोड़ी सी नाजुक है, थोड़ा सा डरे हुए हो अपने आप से भी। कुछ लोग रिलेशनशिप वाइज हैं, सहमे हुए हैं अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को खोने से डरते हैं, अपने कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर फील्ड पर ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं, जिसकी वजह से उनको अपने आप पर भी ट्रस्ट थोड़ा सा खो चुके हैं वो। तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि अपने आप पर ट्रस्ट करना है, अपने आप को ऐसी कंडीशन से बाहर निकालना है जहाँ पर आप अपने आप को मजबूर महसूस करो, अपने आप को लाचार महसूस करो। आपको इस कंडीशन में नहीं रखना है, अपने आप को इस कंडीशन से बाहर निकलना है। जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेके जाना है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना है। जितना आप अपने मूलाधार चक्र से सर्कल चक्र क्या होता है, हमारी क्रिएशन, हमारी क्रिएटिविटी, उसको दर्शाता है। आपको अपने चक्राओं पर वर्क करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, जितना आप अपने चक्राओं पर वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली आपके चक्रा हील होते जाएंगे, और आपको सही डायरेक्शन का पता चलेगा आपको, और आपको किस वे में आगे बढ़ना है इस चीज़ का भी आपको पता चलेगा। तो अभी आपको यहाँ पर अपने चक्राओं पर वर्क करना है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी भी कोई भी चला जाता है उसको हमने छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसको साथ लेके ही चलना होता है। तो उस परेशानी को अगर हमने निवारण करना है, इस परेशानी का जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, उसको निवारण करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, अरे रहने दो, होता रहता है करके आप छोड़ दोगे, तो ये एक न एक दिन बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में। तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करना है, अपने चक्राओं पर वर्क करना है, और अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ना है। डरना नहीं है, ईश्वर की कृपा आपके साथ, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है। इस चीज़ पर आपने हमेशा विश्वास रखना है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो। देखते हैं अब आगे के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आपको कहाँ तक ले जा सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप थोड़ा सा स्ट्रक हो, हर एक की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता ही है,
हर एक की लाइफ में। तो घबराना नहीं है, इससे डट कर सामना कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप इतने इंट्यूटिव मुझे नज़र आ रहे हो। और स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपके साथ, हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 2 के लिए। उनकी स्पिरिचुअल यात्रा कहाँ तक उनको लेके जाएगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देखिए जजमेंट कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्लेंड होके आया है आप लोगों के लिए। पहले मैं सभी कार्ड सफल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर आपको रीडिंग देती हूँ। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपको देखने पड़ने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी यूं ही आसान नहीं होती है, बहुत कुछ हमको झंझोड़ा जाता है, बहुत अंदर से हमको तोड़ा जाता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है हमें। तभी हम इस यात्रा पर निकलते हैं, कुछ ऐसे लाइफ लेसन हमको मिलते हैं, तभी कुछ लोग इस स्पिरिचुअल यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हर एक इंसान इस जर्नी पर नहीं आता है। एक आध्यात्मिक जर्नी जो शुरू करता है ना, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। उसका इम्तिहान लिया जाता है, उसको देखा जाता है कि इंसान कैसा है और ये क्या इस काबिल है या नहीं। जब हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने की बारी आती है ना, तो हमारी परीक्षाएं और ज़्यादा कठिन होती हैं। तो क्या आप उस परीक्षा को देने के लिए सक्षम हैं? क्या आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे? ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग मूड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि यहाँ पर द टावर कार्ड है, द डेविल है। तो ये दोनों ही नेगेटिव कार्ड हैं, लेकिन ये जितने नेगेटिव है ना, उतना ही बहुत कुछ बयां करते हैं, बहुत कुछ। आपको बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होगी, बहुत सारा अंतर ज्ञान आपको प्राप्त होगा, और बहुत सारे आपके लाइफ के जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी लाइफ के कुछ उसूल बनाए हैं आपने, तो उनको फॉलो करते हुए एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जो उसूल होते हैं, जो उसके नियम होते हैं ना, मुझे ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, डेली बेस पे इतने टाइम पर उठना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, अपने ध्यान, योगा, मेडिटेशन करना है, और अपने हर एक कार्य को बखूबी निभाना है। हर एक वे में अपने आप को सक्षम बनाना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। हर वे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रखना है। जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने मन से भी स्ट्रॉन्ग होंगे और अपनी बॉडी से भी, और तभी हम इस सिचुएशन पर पहुंच पाते हैं। तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी आपको कहाँ लेके जाएगी? आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी ऐसे जगह लेके जाएगी जहाँ आप ऐसे लोगों से डील करोगे जो आपकी लाइफ में कहें
या आपके अराउंड लोगों के लाइफ के दुख तकलीफ़ हैं, उनकी परेशानियां यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, उसको आप सॉर्ट आउट करोगे। लोगों की लाइफ में जो नेगेटिविटी है, लोगों की लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं, और कुछ यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे इंसान, कुछ नेगेटिव लोग और कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ भी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही हैं। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए, कि आप ऐसे लोगों से अपने अराउंड फैमिली को और अपने अराउंड के लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, उनको बताओगे कि ये शक्तियाँ हैं जो आपको हार्म पहुँचा रही हैं और आपको इनसे बचने की ज़रूरत है। ये मुझे आप लोगों के लिए एक मैसेज प्राप्त हो पा रहा है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर आप इतने ऊपर तक जाओगे जहाँ पर आप सब कुछ जान पाओगे, आपको सब चीज़ की समझ होगी, आपको सब चीज़ की परख होगी, आप इतना आगे तक जाने वाले हो। यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। यहाँ पर बात करूँ कि आपकी नॉलेज की, नॉलेज आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और आगे चलकर भी बहुत सारी नॉलेज आप गेन करोगे। पायल नंबर 2 आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको बहुत कुछ बताएंगे और बहुत कुछ आपको समझाएंगे और उनकी लाइफ के कुछ इशू हैं जिनको आप बहुत हद तक ठीक कर पाओगे। आप एक मैजिशियन के रूप में मुझे नज़र आ रहे हो। पायल नंबर 2 आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आप बहुत सारे लोगों को हील करोगे, बहुत सारे लोगों के दुख तकलीफ़, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनसे उनको निकालोगे। उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी फैली हुई है उनको भी उनसे अवगत कराओगे। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है मनी वाइज, उनसे भी आप उनको उबारोगे। ये मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। मनी वाइज ढेर सारी सक्सेस मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रही है। पायल नंबर 2 बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारी आप लोगों की लाइफ में लोग आप लोगों से मिलेंगे। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो बहुत सारे आध्यात्मिक लेवल पर आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। खास कल की ऐसे व्यक्ति आप लोगों से मिलेंगे जो अपने रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे हों। वो लोग आपसे सलाह ज़रूर लेंगे कि मुझे अब अपने रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, कैसे उन्हें गाइड करना है, कैसे उनको इस कंडीशन से निकालना है। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रहा है। पायल नंबर 2 पायल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, इनमें से बहुत लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी के थ्रू बहुत सारा पैसा अर्न भी कर सकते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इस जर्नी पर जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं। पायल नंबर 2 जो अपनी रीडिंग के दौरान, जो अपनी रीडिंग के थ्रू लोगों को गाइडेंस देंगे, लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में, उनकी अपने रिलेशनशिप को कैसे बचाना है, अपने रिलेशनशिप इशू से कैसे डील करनी है और कैसे अपने लाइफ में आ रही टावर मोमेंट को कैसे फेस करना है और कैसे वहाँ से निकलना है, ऐसी गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराओगे। ये मुझे आप लोगों के लिए मैसेज प्राप्त हो पा रहा है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ आगे होने वाला है और बहुत कुछ आप लोगों को देने वाले हो। पायल नंबर 2 तो अब हम आप लोगों के लिए क्या, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये हम देखेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए, आप उन्हें क्या बताना चाहते हो। पायल नंबर 2 गिल्ट,
ओके, 1 कार्ड और लेते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए, सक्सेस एंड है प्लेफुलनेस। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको प्रतीत होता है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके मन के अंदर बहुत सारा गिल्ट है, या किसी की भावनाएं आपने हर्ट की, या आपकी वजह से आप नहीं चाहते थे उसके साथ ऐसा हो, लेकिन अनजाने वश ऐसा हो गया, जिसका आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर दर्द है उस चीज़ का। तो आपको यहाँ पर उस गिल्ट से बाहर निकलना है। एक्सेप्ट कीजिए यूनिवर्स से कि हाँ, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहता था ऐसा होना, लेकिन मेरी वजह से ऐसा हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। यह अफर्मेशन आप दे सकते हो यूनिवर्स को, जिसके साथ आपने ऐसा किया है उससे भी आप कह सकते हो, या आप इसको एक पेपर पर उतारिए और जितने इमोशंस आपके मन के अंदर हैं उसको लिख डालिए उसमें, और फिर उसको जला दीजिए, बर्न कर दीजिए, और सारे थॉट यूनिवर्स को समर्पित कीजिए कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मेरी वजह से ऐसा हुआ, और मैं दिल से इसके लिए जितना भाव से आप इस चीज़ को उतारोगे, उतना ही आप लोगों के मन के अंदर का गिल्ट, मन के अंदर की तकलीफ़ बाहर निकल आएगी। और आप इस कंडीशन से बाहर निकल के, जब आप इस कंडीशन से बाहर निकलोगे, तभी आप लोगों की लाइफ में नई चेंजेस आएंगे। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, और अपने वर्क को बहुत इंजॉय पूर्वक करना है। आपकी जो सोल है ना, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डिवाइन से, बहुत ज़्यादा उनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है आपका, आपकी सोल के साथ। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने आप को है ना पुश नहीं करना है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब आपकी सोल खुद ब खुद इनर पीस में आना चाहती है, तो उस वक्त आपको बैठना है। जब आपको कंफर्टेबल लगे, तब आप अपने लिए वो टाइम चुन सकते हो। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप ध्यान में जाते हो, जब आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, उसके लिए एक प्रॉपर टाइम बनाइए, और एक ऐसा साउंड क्रिएट कर सकते हो आप मेडिटेशन के दौरान जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी प्राप्त हो। तो जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, जितना यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आपको अंदर से इनर जो आपकी वॉइस है वो निकल कर बाहर आएगी, और आपकी इसी इनर वॉइस से आपको ढेर सारी सक्सेस प्राप्त होगी। पायल नंबर 2, ये आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। तो पायल नंबर 2, आप लोगों की जो स्पिरिचुअल यात्रा है आपको बहुत कुछ दिलाना चाहती है, बहुत कुछ आपको समझाना चाहती है। बहुत सारे लोगों को आपने सहारा देना है, उनको सही राह में लेके आना है, उन्हें सही गाइडेंस देनी है। आपने उनकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको उनसे निकालना है। तो इसलिए आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, और अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना है, ईश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।